क्या सुप्रीम कोर्ट अब पॉलिसी मैटर्स भी तय करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि कब किसे अपॉइंट करना है, कब किसे रिटायर करना है? कुछ दिन पहले आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था जिसमें उसने बताया था कि किस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति होगी और किस तरह से उन्हें हटाया जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बता दिया कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हैं उन्हें किस तारीख को अपना पद छोड़ना है, किस तारीख को सरकार को नया इन्फोर्समेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर देना है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा लांघ रहा है? संविधान में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों के अधिकार क्षेत्र और सीमाएं तय हैं, फिक्स हैं, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों सीमा को लांघ रहा है? क्या न्यायपालिका को लगता है कि वो सर्वोच्च है, जबकि संविधान में तो साफ दिया हुआ है कि संसद ही सर्वोच्च है। चुनी हुई सरकार की जवाबदेही लोगों के प्रति होती है, लोग सरकार को चुनकर संसद में भेजते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं, और सबसे बड़ी बात तो जज ही जज को चुन लेते हैं। वहां तो सरकार की दखलंदाजी भी बर्दाश्त नहीं होती। ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि सरकार चुन के भेज दे, या अगर सरकार किसी नाम को रिजेक्ट कर दे तो भी सुप्रीम कोर्ट को बर्दाश्त नहीं होता। फिर सुप्रीम कोर्ट की जब जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं तो उसे आखिर पॉलिसी मैटर्स में इंटरफेयर करने का क्या अधिकार है? अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वही सब कुछ कर सकती है तो देश कोर्ट ही चला ले। फिर इस देश में सरकार की जनता वोट दे के हर 5 साल में क्यों सरकार चुनती है? सरकार की जरूरत ही क्या है? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के जो डायरेक्टर हैं संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को गैरकानूनी कह दिया। साथ ही कहा कि 31 जुलाई को वो अपना पद खाली कर दें, ऑफिस छोड़ दें। यानी अब अधिकारियों को कब रिटायर होना है, कब उन्हें अपना पद छोड़ना है, ये सुप्रीम कोर्ट तारीख तय करेगी। मतलब गजब ही हाल है। सुप्रीम कोर्ट खुद ही सब कुछ कर लेना चाहती है। साथ ही ये भी बता दिया कि तब तक सरकार को दूसरे ईडी की नियुक्ति कर लेनी होगी। हालांकि सरकार कोर्ट में कह चुकी है कि 18 नवंबर 2023 को संजय मिश्रा रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद उनके कार्यकाल को सरकार नहीं बढ़ाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 18 नवंबर तक हम इंतजार नहीं कर सकते। ये मैं कह रही हूँ, कोर्ट ने नहीं कहा, लेकिन मतलब यही है 18 नवंबर तक हम इंतजार नहीं कर सकते। 31 जुलाई को इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को अपने पद से रिटायर होना ही होगा। वो सुप्रीम कोर्ट जो तीस्ता सीतलवाड़ के मामले में आधी रात को खुल जाती है और जमानत के मामले में कहती है कि अगर एक हफ्ते और जमानत मिल गई तीस्ता को तो क्या आसमान सिर पर गिर जाएगा। लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि अगर जुलाई की जगह 3.5 महीना 18 दिन बाद अगर संजय मिश्रा रिटायर होंगे ईडी के पद से तो आसमान जरूर गिर जाएगा। 2018 में केंद्र ने संजय मिश्रा को 2 साल के लिए ईडी का डायरेक्टर नियुक्त किया था। उन्हें नवंबर 2020 में रिटायर होना था, लेकिन सरकार ने उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। और ये एक्सटेंशन कोई नई बात नहीं, इस तरह के एक्सटेंशन दिए जाते रहे हैं। सरकार के इस फैसले को लेकर कॉमन कॉज नाम की एक एनजीओ सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सरकार के इस फैसले को चुनौती दी। यानी जब 2020 में ही सरकार ने एक्सटेंशन दिया तो एक एनजीओ पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट जिसने चुनौती दी थी। तब कोर्ट ने संजय मिश्रा को नवंबर 2021 तक मिले एक्सटेंशन को बरकरार रखा था और ये भी कहा था कि आगे संजय मिश्रा को कोई एक्सटेंशन ना दिया जाए। क्यों? क्योंकि कानून में बार बार 2 बार के बाद एक्सटेंशन देने का प्रावधान नहीं था। केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में इस कानून को बदल दिया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में बदलाव किया, एक अध्यादेश लेकर आई और इस संशोधन में प्रावधान था कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के डायरेक्टर को 5 साल तक का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। यानी उनके रिटायरमेंट के बाद 5 साल तक का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। इसके बाद 17 नवंबर 2022 को सरकार ने 18 नवंबर 2023 तक के लिए संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया। कोर्ट ने 2021 में कार्यकाल बढ़ाने वाले कानून में जो बदलाव हुआ था, 2021 में कौन कौन गया कोर्ट में, अब ये संस्था नहीं गई थी कॉमन कॉज, कोई और लोग गए थे, इनके बारे में आपको आगे बताऊंगी। लेकिन 2021 में कार्यकाल बढ़ाने वाले इस कानून में बदलाव को वैध बताया था। कहा था किसी भी जांच एजेंसी के डायरेक्टर के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सरकार को इसकी ठोस वजह
लिखित में बतानी होगी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ईडी के रिटायरमेंट की डेट तय कर दी। इस मामले में जब सुनवाई चल रही थी तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद संजय मिश्रा के कार्यकाल को आखिर क्यों बढ़ाया गया, क्या वो इतना जरूरी है। इस मामले में जो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया वो सुनिए, वो साफ बताता है कि क्यों संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाया जाना जरूरी था। सरकार की तरफ से कहा गया संजय मिश्रा किसी राज्य के डीजीपी नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे अधिकारी हैं जो संयुक्त राष्ट्र में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जांच की निगरानी कर रहे हैं। अब इससे बहुत सारे लोगों को परेशानी है, क्यों वो निगरानी कर रहे हैं। डायरेक्टर पद पर उनका बने रहना देश हित में जरूरी है। साथ ही FATF यानी फाइनेंशियल टास्क फोर्स की समीक्षा हो रही है। ऐसे में कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। सरकार की तरफ से सारे कारण दिए गए। साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि अभी संजय मिश्रा की जगह किसी दूसरे डायरेक्टर को तलाश नहीं किया जा सका है। फाइनेंशियल टास्क फोर्स यानी FATF मामलों में भी अभी काफी काम बाकी है। संजय मिश्रा इस मसले पर खुद काम कर रहे हैं। उनका दायित्व किसी दूसरे योग्य अफसर को दिया जाना है, इसके लिए कुछ समय चाहिए। लेकिन सरकार ने ये बात तब भी कोर्ट में साफ कर दी थी कि 18 नवंबर 2023 के बाद सरकार संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने नहीं जा रही, यानी वो 18 नवंबर 2023 को रिटायर हो जाएंगे। सरकार के सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में बदलाव करके ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर के जो कार्यकाल को 5 साल बढ़ाए जाने की बात कही गई थी, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की नेता जया ठाकुर, रणदीप सुरजेवाला, टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा, साकेत गोखले की तरफ से चुनौती दी गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि ऐसी संस्था जो देश और राज्य में सभी तरह के मामलों की जांच करती है, ऐसे में उस संस्था को स्वतंत्र होना चाहिए। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच कर रही थी। 8 मई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। यानी इन्हें लग रहा था कि जो ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हैं, इनके होते हुए जांच जो है वो निष्पक्ष नहीं हो रही क्या, या इसलिए परेशान थे क्योंकि जांच तेजी से हो रही थी, तेजी से लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा था। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कानून में बदलाव को वैध मान रही है, दूसरी तरफ सरकार के सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन देने के बावजूद भी नवंबर 2023 तक संजय मिश्रा का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट को बर्दाश्त नहीं हुआ। सवाल है आखिर कौन सी ऐसी आफत आ जाती है अगर 3.5 महीने बाद संजय मिश्रा रिटायर होते, संजय मिश्रा अगर इस पद पर बने रहते, तो ये कोर्ट को क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगर कानून ठीक है, जिसके बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को आखिर ये दिक्कत क्यों। दरअसल कोर्ट को लगा होगा ईगो इशू भी चल रहा है, टसल भी चल रही है सरकार और कोर्ट के साथ, आप काफी समय से देख रहे हैं। तो कोर्ट को लगा होगा कि हमने कहा था, उसके बावजूद कानून बना दिया, कानून में बदलाव कर दिया, सब ठीक है, लेकिन हमारे आदेश को कैसे नहीं माना। तो ये एक वजह हो सकती है सुप्रीम कोर्ट को लगा हो। और ये लोग जो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, कांग्रेस के और टीएमसी के, इनके नेताओं की लिस्ट तो आप जानते हैं कौन कौन है, जो भ्रष्टाचार के मामले में गले तक डूबे हुए हैं, जिन पर कार्रवाई हो रही है, पूछताछ हो रही है। जो कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडर हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वो तो जमानत पर बाहर हैं। तो अब जब ये सब कुछ हो रहा है तो इन लोगों का बेचैन होना, परेशान होना लाजमी है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन्फोर्स कुछ तो ये कर नहीं सकते। इनको पता है कि हमने जब गलत काम किया है तो फंसना है, तो ये सोच रहे हैं कुछ नहीं कर सकते, कहीं तो अड़ंगा डालें। 18 दल सुप्रीम कोर्ट गए थे कहने के लिए कि हमारे खिलाफ, हम नेता हैं, हम स्पेशल हैं, हमारे खिलाफ जांच ही नहीं होनी चाहिए था, हमें तो भ्रष्टाचार की खुली छूट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा के भगा दिया था। तो उसके बाद इनको लगा कैसे कोई अड़ंगा लगाए, तो इन्होंने इसीलिए क्या किया, इन्होंने कहा कि अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो है उनको यहाँ से हटाओ, ताकि मामला कुछ दिन के लिए रुक जाए, कुछ दिन के लिए टल जाए। लेकिन याद रखिए, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होती रहेगी, ना ये थमेगी, ना ये रुकेगी। हो सकता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के कुछ दिन के लिए बदले जाने के बाद कुछ थोड़ा सा चेंज आए, थोड़ा सा, लेकिन यकीन मानिए इसकी स्पीड अपने आप कुछ दिन बाद उतनी ही गति पकड़ लेगी और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। तो इन भ्रष्टाचारियों की जो मंशा है, या इस आदेश के बाद जो जो ऐसी पार्टियां खुश हुई हैं, उनको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके लिए ज्यादा स्कोप नहीं है। गर्दन तो सबकी नपेगी, नंबर तो सबका आएगा।
मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।